बंगाल की सियासत में इन दिनों ऐसा भूचाल आया है कि खेला होबे का नारा देने वालों के ही घर में सबसे बड़ा खेला हो गया है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बने रहने का नेहरू का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़कर एक नया जलवा बिखेर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी का कुनबा ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह रहा है। जरा सोचिए, जिनकी वफादारी की कस्में खाई जाती थी वही घर के भेदी लंका ढहाने में लग गए। दीदी की सबसे लाडली और कट्टर नेता मानी जाने वाली सायोनी घोष, जो कभी मंच से आग उगलती थी, उन्होंने गुपचुप तरीके से बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है और लोकसभा स्पीकर को भेजी गई बागियों की चिट्ठी पर अपने हस्ताक्षर कर टीएमसी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। झटके यही खत्म नहीं होते। ममता की एक और करीबी राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अचानक अपना इस्तीफा फेंक कर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ गुपचुप मुलाकात कर ली है, जिससे साफ हो गया है कि टीएमसी में भारी भगदड़ मच चुकी है और पार्टी के बड़े चेहरे अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाश कर रहे हैं। इन ताबड़तोड़ राजनीतिक धमाकों से घबराए अभिषेक बनर्जी रातों रात एक सीक्रेट मोटी फाइल लेकर दिल्ली के 10 जनपद पहुंच गए हैं, जहां राहुल गांधी के साथ बंद कमरे में उनकी ऐसी गुप्त डील की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि शायद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी की पूरी टीएमसी का ही कांग्रेस में विलय कर दिया जाए। इस बीच कांग्रेस ने भी आनन फानन में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक आपातकालीन बैठक बुला ली है, जिससे विलय की इन मसालेदार अटकलों को और ज्यादा हवा मिल गई है। इधर अभिषेक बनर्जी पर डायमंड हार्बर में हुए 8 साल पुराने एक सशस्त्र हमले के केस की कानूनी तलवार फिर से लटकने लगी है, तो उधर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक टीएमसी के दफ्तरों पर भी ताला जड़ने की नौबत आ गई है। दिल्ली का दफ्तर हाथ से छीनने वाला है और कोलकाता के मकान मालिक ने लीज खत्म होने पर बेदखली की खुली धमकी दे दी है। कुल मिलाकर अपनों की बगावत और भारी सियासी संकट झेल रहे टीएमसी आला कमान को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो पार्टी का वजूद बचाएं या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटे, क्योंकि बंगाल की राजनीति का यह हाई वोल्टेज सस्पेंस थ्रिलर अब किसी भी पल एक बेहद अकल्पनीय और विस्फोटक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।